नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट्स पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज 3 अप्रैल 2023 को घोषित कर दी है। दोस्तों 7,500 टोटल वैकेंसीज़ हैं, जो कि मैं देख सकता था स्टार्टिंग में काफ़ी सारे चैनल अनुमान पर बताते थे कि 50,000 वैकेंसीज़ आने वाली हैं। टोटल 7,500 वैकेंसीज़ हैं और जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, सारी की जानकारी आपको बताई जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। सब एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है आज 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक होगी। और लास्ट डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 3 मई 2023 रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की भी 4 मई 2023 होगी। और लास्ट डेट जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान की भी 4 मई 2023, यानी कि जो लोग ऑफलाइन चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वह 4 मई 2023 तक पेमेंट कर सकते हैं। और चालान के माध्यम से पेमेंट करने की जो डेट होगी वह 5 मई 2023 तक की होगी। अभी देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को में करेक्शन की जो डेट होगी उसके लिए विंडो ओपन होगी, और वह विंडो जो ओपन होगी वह 7 मई 2023 से 8 मई 2023 तक ओपन होगी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वह जुलाई 2023 में होगा, जिसकी डेट अभी कंफर्म नहीं की गई है। और शेड्यूल 2 उसके बाद अनाउंस किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपये फ़ीस होगी। सभी कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये पेमेंट फ़ी होगी। और करेक्शन अगर आप अपने फॉर्म में करना चाहते हैं तो पहले टाइम करेक्शन करेंगे तो 200 रुपये, और दूसरे टाइम करेक्शन करेंगे तो 500 रुपये आपके चार्जेस लिए जाएंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या फिर चालान हो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट 1/8/2023 तक इस प्रकार होनी चाहिए। पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27 साल, यानी कि वो पोस्ट जिनके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल हैं उनके लिए जो कैंडिडेट हैं वह 2/8/1996 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1/8/2005 के बाद बॉर्न नहीं होने चाहिए। और वह पोस्ट जिसमें एज लिमिट 20 से 30 साल है उनके लिए जो कैंडिडेट्स हैं वह 2/8/1993 के पहले नहीं बॉर्न होने चाहिए और 1/8/2003 के बाद में बॉर्न नहीं होने चाहिए। जिस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है उनके लिए कैंडिडेट की एज लिमिट होगी 2/8/1993 के बाद में और 1/8/2005 के पहले। और 18 से 32 साल के लिए जो पोस्ट हैं उनके लिए जो कैंडिडेट की एज लिमिट है वह 2/8/1991 के बाद में और 1/8/2005 के पहले का डेट ऑफ बर्थ उनका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन के लिए देख सकते हैं एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है, अभी पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़, डिफेंस पर्सनल के लिए उनको 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ एससी एसटी उनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए जो एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन होगी वह अप टू 40 साल की होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45 साल की एज लिमिट होगी। विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड उनके लिए 35 साल तक की एज रिलैक्सेशन। विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। हम आगे देखते हैं। देख सकते हैं पे लेवल 8 47,600 से 1,51,100 रुपये तक का होगा, जिसके लिए 2 पोस्ट हैं। पहला है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, मिनिस्ट्री होगी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG। ग्रुप बी की यह जॉब होगी, गैजेटेड होगा और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, यह भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG की यह जॉब होगी। ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 साल एज लिमिट होगी इसकी। इसके अलावा पे लेवल 7
जो कि 44,900 से 1,42,400 जिसका पे बैंड होगा, यह ग्रुप बी की जॉब होंगी। और इसकी जो एज लिमिट है 20 से 30 साल और 18 से 30 साल की होंगी। आप जॉब के रिस्पेक्टिव उनके सामने एज लिमिट देख सकते हैं। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की जॉब है जो कि विभिन्न डिपार्टमेंट में है, जो कि ग्रुप बी की जॉब है। और इनकम इंस्पेक्टर है इनकम टैक्स जो कि CBDT का है, वह ग्रुप सी की जॉब है और इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल है। इसी के साथ इंस्पेक्टर है सेंट्रल एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में, यह ग्रुप बी की जॉब है और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके किसी भी जो पोस्ट है उससे संबंधित डिटेल को देख सकते हैं। इनके अलावा यह भी ग्रुप बी की पोस्ट हैं जो कि हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट इंस्पेक्टर। ठीक है, इनके सामने इनका डिपार्टमेंट लिखा है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और एज लिमिट भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, पे लेवल 6 है जो कि 35,400 से 1,12,400 रुपये तक का होगा। यह ग्रुप बी की पोस्ट है और एज लिमिट 18 से 30 साल और 18 से 32 साल होगी, जिसमें आप पोस्ट के नेम देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, अभी देख सकते हैं पे लेवल 5 की जो जॉब है उसकी जो पे लेवल है वह होगा 29,200 से 92,300 रुपये तक, जो कि ग्रुप सी की जॉब होंगी और जो एज लिमिट है उनकी 18 से 27 साल होंगी। इसमें ऑडिटर की पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के पोस्ट हैं। ठीक है, इनके सामने इनकी मिनिस्ट्री आप देख सकते हैं। पे लेवल जो 4 है वह 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक का इसका पे बैंड होगा। और इसमें जो है यह ग्रुप सी की पोस्ट है और एज लिमिट 18 से 27 साल है। पोस्ट के नाम आप देख सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। क्वालिफिकेशनल एलिजिबिलिटी यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ जॉब जो कि ग्रुप बी की जॉब है उनके लिए हम यहाँ पर क्वालिफिकेशनल एलिजिबिलिटी देखेंगे अलग से। देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की जो जॉब है उसमें आपसे बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मांगा गया है। और लेकिन इसके लिए जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी वह होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री है तो भी आप यह एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास यह डिग्री है तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं। और आप जब प्रोबेशन पीरियड पर आपको अगर रखा जाएगा, अगर आपके पास डिग्री है ये वाली, तो फिर आपको सब ऑर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है, मतलब जो एग्ज़ाम है, वह पास करना होगा ताकि आपका आगे प्रमोशन हो सके। ठीक है, अभी देख सकते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो जॉब है उसमें बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन उसमें एक स्टैटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए एट बैचलर डिग्री में। ठीक है, डिग्री लेवल पर। और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए जो जॉब है इसके लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए जिसमें स्टैटिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है वो मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। उसके पास पूरे 3 साल में उसके पास स्टैटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए देख सकते हैं पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए उसके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी कि जो इस पोस्ट के लिए एकदम सुटेबल है वह होगी कि मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, या फिर डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हाँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ें ना समझ में आए तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकें। अभी हम देखेंगे सिलेबस क्या होगा। Tier 1 जो एग्ज़ामिनेशन है वह 1 घंटे का होगा। 1 घंटे 20 मिनट उनको मिलेंगे जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, देख सकते हैं मैक्सिमम 50 मार्क्स होंगे हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे हर एक सब्जेक्ट में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका सब्जेक्ट होगा।
ठीक है। टीयर 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आप कोई भी चूज कर सकते हैं, किसमें आप बेनिफिट यानी कि आप जिसमें सेटिस्फैक्ट्री रहो। निगेटिव मार्किंग होगा 0.50, आपके मार्क्स कट किए जाएंगे हर एक लॉन्ग आंसर के लिए। इसके साथ ही टीयर 2 का स्कीम आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों टीयर 2 के एग्जामिनेशन की स्कीम यहाँ पर हम देखेंगे अभी। पेपर 1 जो टीयर 2 का होगा उसमें सीज़न होंगे, जिसमें कि सीज़न 1 होगा जो टोटल 2 घंटे 15 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें जो सेक्शन 1 होगा, सीज़न 1 में सेक्शन 1 जो कि सुबह होगा आपका, उसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होंगे, जिसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग होगा, जिसमें 30-30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स के होंगे, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वह 3 नंबर का होगा, ठीक है। 1 घंटा आपको मिलेगा हर एक सेक्शन के लिए, यानी सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा, फिर सेक्शन 2 के लिए 15 मिनट का ब्रेक देकर 1 घंटा आपको और मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा हर एक सेक्शन के लिए, यानी कि उनको टोटल मिल जाएंगे 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। मॉड्यूल सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होगा। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस होगा। 45 और 25 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली होंगे और 70 नंबर टोटल होगा, जो 70 × 3 210 नंबर टोटल हो आपका इसमें हो जाएगा सेक्शन 2 में, ठीक है। अब पेपर 1 का जो सेक्शन 3 है उसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, यानी टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन होगा। 15 मिनट आपको हर एक मॉड्यूल के लिए दिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के लिए 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 20 मिनट आपको मिलेगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं। और सीज़न 2 जो होगा वह 15 मिनट का होगा, जिसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट दोस्तों हर एक एग्ज़ाम के लिए होगा, हर एक पोस्ट के लिए होगा, यह क्वालिफाइंग है, ठीक है। पेपर 2 देख सकते हैं स्टैटिक्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर टोटल हो जाएंगे। और 2 हावर्स मिलेंगे आपको हर एक पेपर के लिए, यानी स्टैटिक्स के लिए 2 घंटे मिलेंगे। और पेपर 3 जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के भी 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 200 नंबर का आपका ये भी हो जाएगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा अलग से। अभी यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 के बारे में डिटेल जानकारी है। पेपर 1 में जो सेक्शन 1 है उसमें 2 मॉड्यूल हैं, मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। और सेक्शन 2 है जो पेपर 1 का, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस होगा। और जो सेक्शन 3 है वह होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है। अब देख रहे हैं पेपर 1 जो है 2 सेशन में कंडक्ट किया जाएगा, सीज़न 1 और सीज़न 2, जैसे कि यहाँ पर आगे हमने बताया था अभी आपको। यहाँ पर टीयर 2 के बारे में देख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, एक्सेप्ट मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। सेक्शन 3 यानी कंप्यूटर वाला जो पेपर है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें टाइपिंग होगी। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन मॉड्यूल इन सेक्शन 2 एंड पेपर 1, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होगी टीयर 2 में, 1 मार्क्स का 1 नंबर कटेंगे हर एक रॉन्ग आंसर पर, और 0.5 मार्क्स कटेंगे ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट है इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। क्वालिफाइंग होगा नेचर में, लेकिन ज़रूरी होगा। अभी यहाँ पर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के बारे में देखेंगे, जो कि पेपर 1 का सेक्शन 3 है और मॉड्यूल 2 है, ठीक है। इसमें डाटा एंट्री स्पीड आपकी चेक होगी, जिसमें आपको 15 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, जिसमें आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज, आपको एक पैसेज मिलेगा जिसमें 2000 वर्ड्स होंगे और आपको एक ड्यूरेशन मिलेगा 20 ऑफ 15 मिनट, ठीक है। 15 से 20 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा इसमें। अभी यहाँ पर हम सिलेबस देख सकते हैं। टीयर 1 के लिए जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव यानी मैथमेटिक्स और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसके साथ ही टीयर 2 का जो आप सिलेबस है वो देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने यहाँ पर दे दिया है, आप इसका भी जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मॉड्यूल 2 है जो कि सेक्शन 1 पेपर 1 है,
इसका भी दिया हुआ है। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसका भी सिलेबस यहाँ पर हमने दे दिया है, जिसमें कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 2 है स्टैटिक्स का, इसका भी हमने यहाँ पर सिलेबस लगा दिया है। आप चाहे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप चाहो तो सिलेबस डाउनलोड कर लो। डाउनलोड लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर पेपर 3 जनरल स्टडीज़ एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का भी हमने दे दिया है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, टोटल मार्क्स वगैरह हमने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे। आप यहाँ पर आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम अब सिलेबस के बारे में भी डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। जैसे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल टेस्ट भी होंगे और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होंगे। वो पोस्ट इस प्रकार हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर, ठीक है, सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी में, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीआईसी में, इंस्पेक्टर सीबीएन में, सब इंस्पेक्टर सीबीएन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, सब इंस्पेक्टर एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी में, सब इंस्पेक्टर सीबीआई में और सब इंस्पेक्टर एनआईए में। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे, अतः वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें। मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मिनिमम पासिंग मार्क होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट का, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 20% आपका वो होगा, एरर होगा, यानी कि एरर 20% अलाउड होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एरर अलाउड होगा, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 30% एरर अलाउड होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हम देख सकते हैं, सेंट्रल एक्सरसाइज एग्जामिनर एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। मेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंडिंग 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हाइट रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगा गढ़वालीस, असमीज, गोरखास एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी ट्राइब्स के लिए। और फिजिकल टेस्ट में उनको पास करना होगा वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट्स, यानी कि चलना है 15 मिनट में 1600 मीटर, और साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये होंगे, हाइट होगी 152 सेंटीमीटर की, वेट होगा 48 kg, ठीक है। हाइट रिलैक्सेबल होगी 2.5 सेंटीमीटर और 2 kg वेट में रिलैक्सेशन मिलेगा गोरखा, गढ़वाली, असमीज एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। फिजिकल टेस्ट होगा जो गर्ल्स का, वह होगा 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको चलना होगा, साइकिलिंग करनी होगी 3 किलोमीटर की 25 मिनट में। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख सकते हैं हम, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में। हाइट जो होगी मेन की 165 सेंटीमीटर, वुमेन की 150 सेंटीमीटर और हिल एरिया के लिए और ट्राइब्स एसटी कैटेगरीज के लिए 5 सेंटीमीटर और 74 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट देख सकते हैं 76 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा और वुमेन के लिए ऐसा कुछ चेस्ट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। विज़न देख सकते हैं, आई साइट जो होगी विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 होनी चाहिए इन वन एंड 6/9 इन अदर आईज होनी चाहिए। नियर विजन 0.06 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई हो सकती है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो होगा हाइट फॉर मेन 170 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर और हिली एरिया और ट्राइबल के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा। चेस्ट होगा 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, वुमेन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है चेस्ट के लिए। विज़न होगा आपका 6/6 और 6/9 इन अदर आई और नियर विज़न 0.06 एंड 0.08 इन अदर आई होगा, ठीक है। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखेंगे हम। पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाइट जो होगी मेन की 165 सेंटीमीटर, वुमेन की 152 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, जिनका यहाँ पर नाम दिया गया है, आराम से आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो। चेस्ट देख सकते हैं 76 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स आपका होगा और विजन होगी आपकी आई साइड विद और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंट विजन होगा 6/6 और 6/9 और नियर विजन होगा 0.6 एंड 0.8 इन अदर आइज। तब अभी हम इस पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी कवर कर चुके हैं। आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमने टेलीग्राम का लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ मैं अपनी सारी वीडियोस की PDF डालता रहता हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है @अंकित1432। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।